गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 पार्ट 2 हम पूरा कर चुके हैं और स्टेट पार्ट 1 में भी हमने पार्ट 2, 3, 4 पूरा कर लिया है। हम लोग सीख रहे हैं पार्ट 1 सूचकांक, जिसमें अलग अलग 3 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सूचकांक का अर्थ, उसके बाद चालू वर्ष और आधार वर्ष का अर्थ, आधार वर्ष के चयन की विधि, अचल आधार की विधि से सूचकांक, परंपरित आधार की विधि से सूचकांक, उसके बाद स्वाध्याय 1.1 के प्रश्नों को हमने हल किया था। स्वाध्याय 1.2 हमें नहीं करना था और उसके बाद स्वाध्याय 1.3 और 1.4 के प्रश्नों को सीखने के लिए हमने महत्वपूर्ण सूत्रों को सीखा था, जिसमें लास्पियर, पाश्चे और फिशर का सूचकांक, उसके बाद जीवन निर्वाह खर्च का सूचकांक, पारिवारिक बजट की विधि से सूचकांक, भारित सामूहिक विधि से सूचकांक और सामान्य सूचकांक। इन सब का एक ही सूत्र था, I बराबर सिग्मा आई डब्ल्यू बटे में सिग्मा डब्ल्यू। और उसके अलावा कुल खर्च के विधि से सूचकांक, जिसमें आधार वर्ष का मात्रा दिया हो तो कुल खर्च के विधि से सूचकांक I बराबर IL, और अगर चालू वर्ष का मात्रा दिया हो तो कुल खर्च की विधि से सूचकांक क्या होगा, I बराबर IP। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया था। उसके बाद स्वाध्याय 1.3 के हमने प्रश्न 1 और 2 को पूरा कर लिया था। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग स्वाध्याय 1.3 का तीसरा प्रश्न, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 5 नंबर के लिए हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में इसका समावेश होता है। IL, IP और IF ज्ञात करना, लास्पियर, पाश्चे और फिशर का सूचकांक ज्ञात करना, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि लास्पियर, पाश्चे और फिशर के सूचकांक का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, लास्पियर का सूचकांक IL बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 गुणे 100, जिसे याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको कि IL बराबर 1000, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। IP बराबर यानी पाश्चे का सूचकांक IP बराबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100, और फिशर का सूचकांक IF बराबर अंडर रूट में IL इंटू IP। तो ये हमने सीख लिया, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि फिशर का सूचकांक जो है ये एक आदर्श सूचकांक भी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं स्वाध्याय 1.3 का प्रश्न नंबर 3। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। यस, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सूचना के आधार पर वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर 2015 के लिए लास्पियर, पाश्चे एवं फिशर के सूचकांकों को ज्ञात कीजिए। स्पष्ट लिखा है कि 2014 को आधार वर्ष मानकर लास्पियर, पाश्चे एवं फिशर के सूचकांकों को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वस्तु दिया है, तो मैंने लिख दिया है वस्तु में, देख सकते हैं गेहूं, चावल, दाल, तेल, कपड़ा और केरोसिन। उसके बाद वस्तु के बाद इकाई दिया है। दोस्तों, इकाई लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब इकाई में कोई भी इकाई का दर्शाया नहीं है कि 10 किलो में है कि 5 किलो में है कि 10 लीटर में है, तो इकाई लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं रिड्यूस होंगे। उसके बाद वर्ष 2014 और 2015 दो चीज़ें दी हुई दोस्तों। तो 2014 और 15 में आधार वर्ष कौन सा कहलाएगा, तो 2014 पहले आता है, इसलिए 2014 आधार वर्ष कहलाएगा, और 2015 चालू वर्ष कहलाएगा। तो 2014 का जो मात्रा दिया हुआ है तो आधार वर्ष का मात्रा कहलाएगा वो, और उसे हम संकेत में Q0 से दर्शाएंगे, उसे हम संकेत में Q0 से दर्शाएंगे। उसके बाद 2014 का मूल्य दिया हुआ है, उसे हम संकेत में P0 से दर्शाएंगे, क्योंकि वो आधार वर्ष का मूल्य और मात्रा है। उसके बाद चालू वर्ष 2015 का मात्रा मूल्य दिया हुआ है, आपके बुक में देख सकते हैं, थोड़ी मिस्टेक भी है, 2 बार मात्रा लिख दिया है, तो आप उसे सुधार कर मूल्य कर दीजिएगा, लास्ट वाला जो है। तो 2015 का जो मात्रा दिया है उसे हम कहेंगे Q1, और 2015 का जो मूल्य दिया हुआ है उसे हम कहेंगे P1। मात्रा ही लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप मूल्य कर लीजिएगा। उसके बाद ये चारों कॉलम के बाद 4 कॉलम है जो आपको IL और IP और IF निकालने के लिए जरूरी है। तो वो 4 कॉलम क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ सूत्र लिखेंगे तो हमें याद आ जाएगा। IL बराबर सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो इससे हम समझ जाएंगे कि IL के लिए हमें 2 कॉलम कौन कौन सा चाहिए, एक P1 Q0 यानी P1 Q0 का गुणा, और दूसरा P0 Q0। उसके बाद IP का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो IP बराबर सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो आपको IP के लिए भी 2 कॉलम चाहिए। कौन कौन से 2 कॉलम, P1 Q1
P0Q1। तो इस तरह से 4 कॉलम आपको हमेशा जब भी आपको प्रश्न में IL, IP और IF निकालना होगा तो ये 4 कॉलम P1Q0, P0Q0, P1Q1 और P0Q1 चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप भी 4 कॉलम को ऐसे लाइन से ही बनाएं, आप इधर उधर भी करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइन से बनाएंगे तो फिर आपको मान रखने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। Q0 में दिया हुआ है दोस्तों 20, 10, 10, 6, 15 और 18। P0 में दिया हुआ है 15, 20, 26.50, 24.80, 21.25 और 21। Q1 में दिया हुआ है 30, 15, 15, 8, 25 और 30। P1 में दिया हुआ है 18, 31.25, 29.50, 30, 25 और सबसे लास्ट में दिया हुआ है 28.80, या उसको आप 28.8 भी लिख सकते हैं। अब हमें इतना तो जितना मैंने लिखा है अभी तक वो तो प्रश्न में ही दिया हुआ है। वस्तु का नाम मैंने देखकर लिखा है दोस्तों, और ये मैंने Q0 P0 क्यों कहा, क्योंकि ये 2014 के वर्ष का है और 2014 हमारा इस सवाल में क्या है, आधार वर्ष का है। आधार वर्ष है तो आधार वर्ष के लिए मूल्य P0 कहलाएगा और मात्रा Q0 कहलाएगा। उसी तरह से ये 2015 यानी चालू वर्ष का मात्रा है तो Q1 कहलाएगा और चालू वर्ष का मूल्य है तो P1 कहलाएगा। अब हमने सूत्र भी लिख लिया है वहाँ पे IL IP का, उसके अनुसार से हमने 4 कॉलम भी बना दिया, P1Q0, P0Q0, P1Q1 और P0Q1। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप P1Q0। P1 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा P1 और ये रहा Q0। तो आपको क्या करना है, P1 और Q0 का गुणा करना है। P1 और Q0 का क्या करना है, गुणा करना है, यानी 18 × 20 तो 360, इस तरह से लिखना है। उसके बाद P0Q0, ये वाला कॉलम की अगर मैं बात करूं P0Q0 की, तो P0Q0 ये रहा, पास पास में ही है P0 और Q0, इन दोनों का गुणा करना है। तो 15 दूनी 30 यानी 300, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद अगर इस कॉलम की बात करूं तो P1Q1, ये भी पास पास में है, ये रहा P1Q1, तो कि इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो 18 × 54 यानी 540। उसके बाद लास्ट वाला कॉलम किसका है, P0Q1 का, यानी P0 × Q1, ये रहा P0 और ये रहा Q1, ये भी पास पास में ही है। तो P0Q1 का गुणा करेंगे तो 15 × 30 यानी 15 × 45, 450। तो इस तरह से ये चारों कॉलम को हम कंप्लीट करेंगे। अभी मेरे पास सॉल्यूशन उपलब्ध है, 3 कॉलम को मैं कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद सूत्र में हमें उसका मान रखना है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख दिया है आपको। मैंने बता ही दिया था आपको P1Q0 कैसे करना है। तो P1Q0 के लिए P1 और Q0 का मल्टीप्लाई करना था, तो 20 × 18 360, और इसी तरह से बाकी 10 × 31.25 312.5, 29.50 × 10 किया तो 295, 30 × 6 180, 25 × 15 375 और 28.80 × 18 518.4। फिर उसके बाद P0Q0 ये आपस में ही गुणा करना था, 20 × 15 300, 20 × 10 200, 226.50 × 10 265, 24.80 × 6 148.8, 21.25 × 15 318.75 और 21 × 18 378। उसी तरह से P1Q1 ये पास पास में ही थे, 30 × 18 540, 15 × 31.25 468.75, 15 × 29.50 442.5, 30 × 8 240, 25 × 25 625 और 30 × 28.80 864। और लास्ट वाला कॉलम था हमारा दोस्तों P0Q1। P0 और Q1 ये रहा, 15 × 30 450, 20 × 15 300, 26.50 × 15 397.5, 24.80 × 8 198.4, 21.25 × 25 531.25, 21 × 30 630। और फिर इन चारों कॉलम का हमने टोटल कर लिया, जिसमें P1Q0 का टोटल आया 2040.9। सॉल्यूशन में से मैंने देखकर लिखा है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। P0Q0 है 1610.55, P1Q1 है 3180.25 और P0Q1 है 2507.15।
अब हमें मान रखना है, मैंने सूत्र पहले ही लिख दिया था, IL बराबर P1Q0 अपन P0Q0 गुणे 100। अगर आपने लाइन से कॉलम बनाया होगा तो आपको बहुत आसानी होगी, डायरेक्ट लाइन से मान रख देना है। 2040.9 भागे 1610.55 गुणे 100, तो ये हल करेंगे तो 126.72। उसके बाद IP सिग्मा P1Q1 अपॉन P0Q1 इंटू 100, तो ये कितना आया है 3180.25 भागे 2507.15 गुणे 100, तो IP आया है आपका 126.85। और फिर IF बराबर IL इंटू IP, अंडर रूट में IL इंटू IP, यानी अंडर रूट में 126.72 गुणे 126.85, IF बराबर आएगा आपका 126.78। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस बार इकाई से संबंधित सवाल या कुल खर्च पर से मात्रा और कुल खर्च पर से मूल्य प्राप्त करने का जो बड़ा सवाल था वो सिलेबस में से कट हो गया है, जिसकी वजह से ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन पहले पेपर सेटर के पास विकल्प थे, वो ये भी पूछ सकते थे या कुल खर्च से मात्रा या कुल खर्च से मूल्य ज्ञात करने वाला सवाल भी पूछ सकते थे, या इकाई से संबंधित प्रश्नों को भी पूछ सकते थे। लेकिन वो सब कट हो जाने की वजह से बड़े क्वेश्चन में अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बड़े क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ वो आप क्या पूछ सकते हैं, तो IL, IP और IF प्राप्त करना, ये पूछ सकते हैं। इसलिए इस तरह से ये क्वेश्चन है, इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, स्वाध्याय 1.3 का तीसरा सवाल। और इसी के साथ हमने स्वाध्याय 1.3 पूरा भी कर लिया है, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है वो जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, उसके मुताबिक हमें वो नहीं करना है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन मैंने करवाया है दोस्तों, इसकी तरह आप उदाहरण कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 12, 15, ये 2 उदाहरण है जो इसकी तरह ही है, कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। उदाहरण नंबर 12 और 15, यस। और साथ ही साथ स्वाध्याय में सेक्शन F में चौथा सवाल आप कर सकते हैं। स्वाध्याय में सेक्शन F में जब आप चौथा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो वो भी इसकी तरह ही है, तो वो भी आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, पेज नंबर 55 पे है। निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2015 के लिए लास्पियर, पाश्चर और फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। तो इन 3 सवालों को जब आप होमवर्क के रूप में अच्छी तरह से करेंगे तो आपको लास्पियर, पाश्चर और फिशर का सूचकांक कैसे प्राप्त करते हैं वो अच्छी तरह से आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम स्वाध्याय 1.4 को करेंगे। थैंक यू सो मच।